जय माता की। नवरात्रि का 5वां दिन एक अनोखा रहस्य छुपाए हुए है। मां स्कंद माता का स्वरूप आपने चित्रों में अवश्य देखा होगा। 4 भुजाएं, गोदी में बालक कार्तिकेय और कमल के आसन पर विराजमान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और ये साक्षात सूर्यलोक की अधिष्ठात्री हैं। शास्त्रों में लिखा है कि मां स्कंद माता की उपासना से साधक को ऐसा तेज प्राप्त होता है जैसा स्वयं सूर्य का है। यह वही माता है जिनकी कृपा से देवताओं की सेना के सेनापति कार्तिकेय का जन्म हुआ था। यह वही माता है जो भक्त को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी प्रदान करती है। एक विशेष तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब कोई भक्त मां स्कंद माता की पूजा करता है तो वह अनजाने ही भगवान कार्तिकेय की भी पूजा कर रहा होता है। यानी यहाँ भक्ति दोहरी हो जाती है, माता की भी और पुत्र की भी। और सबसे गूढ़ रहस्य, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जिनके तेज के सामने राक्षस कांप उठते हैं, वे भी इस दिन अपनी माता की गोद में बालक की तरह शांत और सरल बने रहते हैं। यही दृश्य हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, मां की गोद के आगे सब शिशु ही होते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे मां स्कंद माता की महिमा, उनके नाम का रहस्य, उनकी उपासना से मिलने वाले अद्भुत फल और वह अद्भुत प्रसंग जिसने इन्हें स्कंद माता की उपाधि दिलाई। तो आइए गहराई से प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा में, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपके हृदय को भी भक्ति से भर देगी। शास्त्रों में वर्णित है कि मां स्कंद माता की उपासना करने से भक्त के हृदय से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। यह देवी अपने भक्त को सूर्य की तरह तेजस्वी बुद्धि और गहरी विवेक शक्ति प्रदान करती है। जो साधक निष्कपट भाव से इनकी भक्ति करता है, उसका जीवन केवल सांसारिक सुख तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। मां स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही अनोखा है। वे कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में भगवान कार्तिकेय और एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई, यही है मां का दिव्य रूप। आइए अब जानते हैं कि इन्हें स्कंद माता ही क्यों कहा गया। यह एक प्रश्न है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं की सेना के सेनापति बने, और माता का अर्थ है मां, अर्थात जो कार्तिकेय की माता है वही है स्कंद माता, यानी स्कंद की माता। क्योंकि माता पार्वती ने इस दिव्य पुत्र को जन्म दिया, इसलिए उनका ये नाम पड़ा स्कंद माता। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र अर्थात विशुद्धि में स्थित रहता है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब असुरों के राजा तारकासुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र की कामना की। माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। लेकिन यह कथा इतनी सरल नहीं थी। तारकासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। परंतु भगवान शिव समाधि में लीन थे और उन्होंने विवाह करने का विचार ही त्याग दिया था। इधर देवता अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि जब तक शिव पुत्र उत्पन्न नहीं होते तब तक तारकासुर का अंत असंभव था। देवताओं के विनती करने पर कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने वसंत ऋतु का आह्वान किया और उन्होंने अपने पुष्प बाण चलाए, जिससे भगवान शिव की समाधि टूट गई। लेकिन शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से
कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति अर्थात कामदेव की पत्नी के रोने और देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने आश्वासन दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म भगवान कृष्ण के अवतार के समय होगा, उनके पुत्र रूप में। उधर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके विवाह के पश्चात जब स्कंद का जन्म हुआ अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब वे जन्म से ही दिव्य तेजस्वी और अद्वितीय योद्धा थे। भगवान स्कंद को स्वयं देवताओं ने युद्ध कला में निपुण किया और उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। तारकासुर ने जब यह सुना कि भगवान शिव का पुत्र अब युवा हो गया है, तब उसने अपने असुरों की सेना के साथ देवताओं पर भीषण आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से असुरों को पराजित किया और अंततः तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। मां स्कंद माता को इसीलिए देवी दुर्गा के रूप में पंच नवरात्रि को पूजा जाता है, क्योंकि वे अपने पुत्र स्कंद को सदैव आशीर्वाद देती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनकी उपासना से भक्तों को संतान, सुख, अद्भुत पराक्रम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जय माता की। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें और मां स्कंद माता की उपासना का संकल्प लें। माता स्कंद माता का चित्र या मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर रखें। पूजन स्थल पर कलश स्थापित कर उसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का डालें और आम के पत्तों से ढककर नारियल रखें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और धूप दीप से मां की पूजा करें। उन्हें केसर युक्त दूध, मिठाई, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। ओम देवी स्कंद माताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। अंत में माता की आरती गाकर पूजा पूर्ण करें। नवरात्रि में मां स्कंद माता के दिवस पर हम कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए दूध और केसर से माता स्कंद माता का अभिषेक करें। बुद्धि व ज्ञान के लिए क्या करें? विद्यार्थियों को इस दिन माता को श्वेत पुष्प अर्पित करने चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याओं के लिए विवाहित स्त्रियां लाल चूड़ियां चढ़ाएं और कन्याओं को दान करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए केले के वृक्ष की पूजा करें और निर्धनों को फल बांटें। जय माता की। आइए अब जानते हैं इस दिन हम किस मंत्र का उच्चारण करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोलो माता की जय हो, बोलो स्कंद माता की जय हो। आइए अब जानते हैं स्कंद माता की आरती। कौन सी आरती हम स्कंद माता की करते हैं? जय तेरी हो स्कंद माता, पंचमी तिथि तेरा गुण गाता। जय तेरी हो स्कंद माता, पंचमी तिथि तेरा गुण गाता। तेरी पूजा जो नित नारी, सौभाग्यशाली जग में भारी। रूप स्कंद माता का न्यारा, जिसमें लगते दुनिया सारा। घर घर में यह जोत जलाई, सबने तेरी महिमा गाई। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। यहाँ एक बहुत गहरी शिक्षा छुपी है।
देवताओं की जीत केवल इसलिए संभव हुई क्योंकि एक मां ने अपने गोद में उस पुत्र को पाला जो संपूर्ण दैत्य सेना को पराजित करने वाला था। यानी संसार के उद्धार का बीज मां की गोद से ही अंकुरित होता है। तो भक्तजनों, आज हमने जाना मां स्कंद माता क्यों कहलाती हैं और किस प्रकार भगवान कार्तिकेय की जननी होकर भी वे स्वयं मोक्षदायिनी हैं। हमने यह भी देखा कि उनकी पूजा से भक्त को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि सूर्य के समान तेजस्वी बुद्धि और भगवत सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। और सबसे अद्भुत शिक्षा हमें यह मिली कि चाहे स्वयं देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ही क्यों न हो, मां की गोद में वे भी शिशु ही रहते हैं। यही माता हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी बल, ज्ञान या ऐश्वर्य क्यों न हो जाए, भक्त का सबसे बड़ा सहारा हमेशा मां की करुणा और भगवान की भक्ति ही होती है। अब प्रश्न यह है कि जब मां स्कंद माता अपनी गोद में भगवान को संभाल सकती हैं, तो क्या वह अपने भक्तों के दुख दूर नहीं करेंगी? और जब उनका आशीर्वाद ही भक्त को सूर्य के समान तेज दे सकता है, तो फिर उनके चरणों में समर्पण करने से बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। इसलिए भक्तजन कहते हैं, स्कंद माता की पूजा करने से नवरात्रि का साधक केवल सफल ही नहीं होता बल्कि उसका जीवन भी परम शांति और भक्ति से आलोकित हो उठता है। भाइयों और बहनों, यह थी 5वें दिन की दिव्य कथा। कल 6ठे दिन हम मां कात्यायनी की अद्भुत कथा सुनेंगे, जिसमें छुपा है वह रहस्य कि देवी को महिषासुर मर्दिनी की उपाधि कैसे मिली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आज की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो मां के चरणों में प्रणाम करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माता दी।